अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज़ हो गया है और कुछ अपडेट्स इस हवाले से हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो कौमी असम्बली का तकरीबन रिज़ल्ट जारी हो गया है, सिंध असम्बली का जारी हो गया है, पंजाब असम्बली का, तमाम सूबों का तकरीबन क्लियर हो गया है। लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जिनका लफड़ा है। मैं अपने वीलॉग्स में बताता रहा हूं कुछ हल्के 20 हल्के मैंने कहा था, कल भी कहा था अपने विलाग में कि 20 हल्के ऐसे हैं जो नून लीग को मैनेज करके दिए गए हैं और वो 20 हल्के लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत भी के लिए भी मुकर्रर कर दिए हैं। अब 20 हल्के नून लीग से अगर छिन गए तो नून लीग के इस वक्त 75 हैं तकरीबन और कुछ आज़ाद मेंबरान शामिल हुए हैं, तो 80 से ऊपर चली गई है नून लीग, 82-83 तक पहुंच गई है तकरीबन। लेकिन 20 अगर माइनस हो जाते हैं, और भी कुछ हल्के हैं, 20 सिर्फ नहीं है, और भी नए नए कट्टे भी खुल रहे हैं। कहीं इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोक दिया है। मानसरा का नवाज शरीफ का हल्का, जहां से नवाज शरीफ हारे हैं, वहां से इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है रिजल्ट। इस्लामाबाद के तीनों हलकों का रिजल्ट रोक दिया है। जो मैंने खदशात ये जाहिर किए थे कि ये नून लीग को पहले इब्तदाई जो नताइज थे उसमें आज़ाद मेंबरान आगे जा रहे थे और जब कई घंटे वक्फा ब्रेक दे दिया गया रिजल्ट को, नताइज को, तो उसके बाद फिर अचानक वो उल्टा हो गया और नून लीग के मेंबरान आज़ाद पे भारी पड़ गए। इसी तरह NA-55 रावलपिंडी का है, मलिक अबरार और राजा बिशारत का। राजा बिशारत पहले 94,000 तक पहुंच गए थे और नून लीग के मलिक अबरार 48,000 पे थे। फिर कुछ घंटों के बाद राजा बिशारत जो है 94,000 से 67,000 पे पहुंच गए, नीचे आ गए। और 48,000 वाला नून लीग की उम्मीदवार जो है मलिक अबरार, वो 48,000 से 78,000 पे चले गए कुछ घंटों के बाद, 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद। तो इस तरह जुगाड़ किया गया है। कौम को पता नहीं अंधा समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। कौम देख रही है, टीवी स्क्रीनें भरी पड़ी हैं, स्क्रीन शॉट्स भरे पड़े हैं। नून लीग का, नवाज शरीफ का अपना हल्का 130 जहां से वो जीते हैं वो भी खतरे में है। ख्वाजा आसिफ का हल्का खतरे में है। अता तारड़ का हल्का खतरे में है। तो पहले बिलावल भुट्टो जरदारी अता तारड़ पे भारी थे, कुछ घंटे के बाद अता तारड़ शेर बन गए। तो ये इन्होंने जुगाड़ जितने टांके किए ना, 35 पंक्चर वाला केस नहीं है इस वक्त, बहुत पंक्चर लगाए हैं इन्होंने। और किसने लगाए हैं? एस्टेब्लिशमेंट है पीछे, इलेक्शन कमीशन है पीछे, मुल्लविस कौन है इसका अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन आरोज के जरिए ये कराया गया है। इंतखाबात तो हो गए शफाफ, यानी इंतखाबी जो पोलिंग का अमल था वो तो बड़ा स्मूथली चला, लेकिन उसके बाद नताइज में गड़बड़ की गई। जब नताइज का ट्रेंड चल रहा था, PTI के आज़ाद मेंबरान के हक में, नून लीग के खिलाफ जा रहा था, तो उसके बाद इन्होंने रिजल्ट रुकवा दिए और इलेक्शन कमीशन भी खामोश बैठा रहा। मुझे तो हैरानगी है, इलेक्शन कमीशन की नीयत पे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन हैरानगी इस बात पे, सवाल यह है कि रात को 2:30 बजे तक इलेक्शन कमीशन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था? क्यों खामोश था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों खामोश थे? 2:30 बजे के बाद प्रेस रिलीज जारी किया जाता है कि जी आरओज को वार्निंग दी जाती है कि जी आरओज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स अगर अगले आधे घंटे में नताइज का ऐलान नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाई 2:30 बजे तक किधर सोया हुआ था इलेक्शन कमीशन? तो मुझे इलेक्शन कमीशन के इसीलिए गड़बड़ लग रही है, इलेक्शन कमीशन के नियत पे शक इसीलिए कर रहा हूं कि 2:30 बजे तक खामोशी क्यों थी पुरस्कार इलेक्शन कमीशन की? ये सवालात हैं। तो इन्होंने, इलेक्शन कमीशन मुलविस है, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग, कुछ लोग या कुछ कुव्वतें इसमें मुलविस हैं। कौन मुलविस है ये, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी हुकूमत नई आई या अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन सवालात हमारे इदारों पर भी उठ रहे होते हैं, अदलिया पर सवालात उठ रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठ रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर सवालात उठ रहे होते हैं। कोई एक इदारा ऐसा नहीं है जो काबिल एतमाद हो कौम के लिए, जिस पे भरोसा करे कौम आंखें बंद करके।
कोई एक इदारा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या इस तरह के शफाफ इंतखाबात कराएंगे। और मुल्क को, ये पीटीआई के एक बंदे ने कहा है कि इस तरह के इंतखाबात से मुल्क को इस्तेकाम लाएंगे मुल्क में। इस तरह तो इस्तेकाम नहीं आता, इस तरह तो मुल्क टूट जाते हैं। 71 में मुल्क टूट गया, इस तरह के इंतखाबात आपने कराए, एक रिजल्ट एक पार्टी को मिला है, दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आना चाह रही है, तो ये मुल्क को नुकसान दिया। तो अभी भी गलतियों से सीखने की बजाय नए नए तजुर्बात इस मुल्क के साथ किए जा रहे हैं। ये एक नया तजुर्बा कर लिया गया। कराची एमक्यूएम का तजुर्बा पहले हो चुका हुआ है। लाशों के अलावा एमक्यूएम ने क्या दिया था कराची को? एमक्यूएम ने बदअमनी और कराची को आग में झोंकने के अलावा क्या दिया था कराची के शहरियों को? क्राइम के अलावा बोरीबंद लाश दिए थे। एमक्यूएम को ख़त्म कर दिया था। एमक्यूएम लंदन अलग कर दी गई, एमक्यूएम पाकिस्तान अलग बना दिया गया। फिर पिछली असेंबली में 7 नशस्तों के साथ लाई गई। अब एमक्यूएम 17 नशस्तों के साथ कराची की सबसे बड़ी जमात बना दी। तो ये दोबारा तजुर्बा करने की क्या ज़रूरत थी एमक्यूएम के साथ, जब एमक्यूएम का पता है कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द, एक अस्करी जमात है, तो उसको कराची दोबारा हवाले करने का क्या लॉजिक बनता है? मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क के साथ करने क्या जा रहे हैं। तो अब मैं रिज़ल्ट आपको बताता हूं कि एक तो पहले ये बताऊं कि आसिफ अली जरदारी लाहौर में है और बिलावल भुट्टो जरदारी कल इस्लामाबाद आए थे। सीईसी का इजलास कल पीर को बुला लिया है इस्लामाबाद में, जरदारी हाउस में, पीपल्स पार्टी ने। और बिलावल भुट्टो कल आए थे, तो आज फिर हंगामी तौर पर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को लाहौर बुला लिया है। तो हो सकता है आज मियाँ नवाज शरीफ के साथ, चौधरी शुजात हुसैन के साथ, किसी के साथ मुलाकात हो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की, क्योंकि मुशावरत तो कल भी कर सकते थे, रात भी कर सकते थे। आसिफ अली जरदारी ने भी आना है इस्लामाबाद, लेकिन लाहौर बुलाने का मतलब यही हो सकता है कि वहाँ पे कोई मुलाकात होगी। अभी तक कंफर्म नहीं है कि किसके साथ होगी, लेकिन कभी इम्कानात इस बात के हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो इतलात मिल रही हैं कि आज मुलाकात हो सकती है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की। और क्योंकि नून लीग इस वक्त कौमी असम्बली में कोई 80 के करीब 80 से ऊपर चली गई है, 82-83। आज भी 5 आज़ाद अरकान जो है नून लीग में शामिल हुए हैं। ये वो आज़ाद अरकान है। अच्छा, पीटीआई के हवाले से बड़ी मज़ेदार खबर दूँ। पीटीआई का कल कोर कमेटी का जो इजलास हुआ, उसमें यह फैसला किया गया है कि पीटीआई के जो आज़ाद अरकान मुंतखब होकर आए हैं, इनमें 22 अरकान ऐसे हैं जो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो दूसरी जमातों से आए हैं। अब उनके बारे में ये फैसला किया गया है, ज़राए के हवाले से खबर दे रहा हूँ कि उनके हवाले से पीटीआई ने फैसला किया है कि अगर वो किसी जमात में जाते हैं, नून में या पीपल्स पार्टी में, तो उनको इजाज़त होगी, उनको नहीं रोका जाएगा, उन पर सख्ती नहीं की जाएगी। वो अगर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी से पैसे देकर टिकट लिए हैं पीटीआई से, तो जिन्होंने पैसे देकर पार्टी को टिकट खरीदे हैं, वो भी अगर जाना चाहते हैं किसी जमात में, तो उनको भी नहीं रोका जाएगा, सख्ती नहीं की जाएगी। लेकिन जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, जिनको पीटीआई ने टिकटें जारी की थी, उनमें से किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा किसी और जमात में, नून में या पीपल्स पार्टी में। और पीटीआई ने यह फैसला किया है कि अगर ऐसे बंदे जो टिकट होल्डर्स थे पीटीआई के और बाद में बल्ला छिन जाने के बाद आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए, उनमें से कोई अगर गया नून लीग में या पीपल्स पार्टी में, तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और घर के बाहर तब तक धरना जारी रखा जाएगा जब तक वो वापस नहीं आता। ये पीटीआई ने फैसला किया और पीटीआई कर सकती है ऐसा। पीटीआई मतलब फैन क्लब है ना, पीटीआई एक जमात तो है नहीं। तो फैन क्लब इंतहा की हद तक मोहब्बत करता है किसी के साथ। जब मोहब्बत करते हैं तो इमरान खान क्रिकेट के हीरो रहे हैं और इमरान खान का फ़ैन क्लब है ये पीटीआई। तो इन्होंने ये फैसला किया है कि उनके घरों का घेराव किया जाएगा और उनको नहीं जाने दिया जाएगा किसी और जमात में। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा, नून लीग इस वक्त कौमी असम्बली में 80 से ऊपर चली गई, 82-83 तक पहुंच गई है, क्योंकि आज़ाद मेंबरान, ये वो आज़ाद मेंबरान हैं जो पीटीआई के बल्ले वाले नहीं हैं, यानी पीटीआई का बल्ला छिन जाने के बाद जो आज़ाद लड़े थे वो नहीं हैं, ये किसी जमात के साथ नहीं थे।
और आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ाए। कोई बलूचिस्तान से है, ज़्यादातर पंजाब से हैं। आज भी 5 बंदे आज़ाद अरकान नून लीग में तकरीबन शामिल हुए हैं। कल कुछ और लोग शामिल हुए थे, 2-3 कल शामिल हुए थे। तो नून लीग में शमूलियत धड़ाधड़ जारी है आज़ाद अरकान की, और नून लीग की तादाद बढ़ रही है। पीटीआई 101 मेंबरान पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी जो है वो 54 अरकान पर खड़ी है। एमक्यूएम 17 पर खड़ी है। जेयूआई की 4 नशस्तें हो गई हैं, काफ लीग की 3 हो गई हैं, बाकी जमातें एक एक नशस्त के साथ हैं। तो अभी नताज कुछ रोक दिए गए हैं, कुछ का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, कुछ का फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन हुकूमत साजी का अमल जारी है। तो कभी इम्कान इस बात का है कि नून लीग हुकूमत शायद बना लेगी, लेकिन क्योंकि तादाद अब बढ़ गई है नून लीग की। कल तक तो सूरत हाल कुछ और थी, आज क्योंकि आज़ाद भी जा रहे हैं धड़ाधड़, उनके हल्के भी कुछ और कुछ गड़बड़ भी है, हल्के माइनस हो गए तो फिर नून लीग भी बढ़ गई, नून लीग का प्लान भी, प्रोग्राम भी बढ़ गया समझे। तो अब देखते हैं कि मेल मुलाकातें और ये सियासी जमातों की जोड़ तोड़ जारी है, क्या फैसला होता है, क्या किसको वजारत उज़्मा का ताज जो है वो सियासी जमातें पहनाती हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।